नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे लगाकर दिखाऊंगा जो आपकी बात आती थी कि मेरे को अमरूद का पौधा लगाना और सीट्रस प्लांट को लगाने के लिए। और एक ऐसी अनोखी चीज, पौधे को लगाने के पहले कौन सी चीज पानी में डालकर और इसके बाद में डिप की जाएगी, ये देखिए। ये चीज आप देख लीजिए पास से, नहीं तो आप कहेंगे कि मेरे को नाम नहीं बताया आपने। ये देख लीजिए, इसका अच्छी तरह से नाम देख लीजिए, ये नाम है इसका। और इस चीज को पहले पानी के अंदर काट के घोला जाएगा। अब आप देखिए, वीडियो में बने रहेंगे। माली भाई ने बताया कि इस चीज को काट के पानी में घोल लीजिए, 10 लीटर पानी में। यहाँ पर देखिए, ये लगभग 8 लीटर पानी इन्होंने लिया है और लेने के बाद इसको काटना है। काट के इसको पानी में घोलेंगे। घोलने के बाद इसके आपके सामने देखिए, पुड़िया को काट लिया गया और ये एक पुड़िया आपको लेना है बस। इस पुड़िया को आपको, अगर देखिए इस तरह से पानी के अंदर डाल लिया जाएगा। पूरी पुड़िया पैकेट पानी के अंदर डाल दी गई। अब इसको बाद अच्छी तरह से आपको घोलना है। पौधा लगाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात मेरे को बताई है मेरे माली भाई ने कि मैं अब की बार वो चीज़ लेके आऊँगा पौधा लगाते समय, और ये चीज़ इन्होंने पहले मेरे को नहीं बताई थी, अब की बार बताई। और ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, इस तरह से हिला लेना है। और इसी में बोले लगाने से पहले पौधे का, कोई भी पौधा हो, चाहे आम का हो चाहे नींबू का हो, कोई भी पौधा आप नर्सरी से लेकर आए हैं, इसके बाद जब आप लगाने जा रहे हैं, जैसे आज मैं इसमें मिट्टी में क्या क्या मिलाई जाएगी, अमरूद और सीट्रस प्लांट। अब इसके बाद में एक एक पौधे को उठाकर इसके अंदर डिप किया जाएगा। देखिए, जैसे कि ये सीट्रस प्लांट का पौधा है, तो इसको देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर रख देना है, डिप कर देना है, जब तक इसके अंदर बुलबुला निकलना ना बंद हो जाए, तो इसके अंदर छोड़ देना है। फिर दूसरा पौधा आपको इसी के अंदर रखा रहने देना है। फिर इसके बाद दूसरा पौधा आपको फिर देखिए इसके अंदर, जब तक जो है ना पूरी अच्छी तरह से इसको डिप, जब तक पानी पी ना ले तब तक आपको इसके अंदर रखना है। जब ये चीज़ इसके अंदर चली जाएगी, पौधा पानी पी लेगा इस चीज का, इसके बाद में ही आपको, अब ये धीरे धीरे इस तरह से सारे पौधों को डिप कर करके इसके अंदर, इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी तैयार होगी, तो ये सारे पौधे इस तरह से डिप करेंगे देखिए। और जब तक इसमें, इसके बाद में ये जो पानी बचेगा, इसका क्या होगा उसको भी मैं बताऊंगा। तो आपको पहला काम करना है डिप करना। इसके बाद में, अब इसके बाद में हम देखिए अमरूद का पौधा, इसको भी इसी में डिप कर लेंगे। अब इसके बाद में डिप कर लिया गया। अब बनाएंगे मिट्टी। मिट्टी में हम क्या क्या चीज डालेंगे, इस तरह से धीरे धीरे करके सारे पौधों को हम डिप कर लेंगे। करते हैं मिट्टी की तैयारी। सबसे पहले नंबर पर, जो आप उस बार कह रहे थे कि आपने दिखाया नहीं, वो पास से दिखा नहीं था, इसका नाम, तो मैं इसका नाम आपको दिखा देता हूँ, पास से दिखा देता हूँ एकदम। उस बार आप लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि रूटिंग हार्मोन पाउडर का नाम सही ढंग से नहीं दिखा, तो अब नाम दिख रहा है आपको, देख लीजिए। ये वाला रूटिंग हार्मोन पाउडर अमेज़न पर आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। 100 ग्राम का पैकेट आता है इसका, तो 100 ग्राम के पैकेट को आपको इसको ले लेना है, और यही रूटिंग हार्मोन पाउडर। इसके बाद में अब पहले मिट्टी बना, सीट्रस प्लांट की मिट्टी बन रही है, ध्यान रखिएगा। यही रूटिंग हार्मोन पाउडर देखिए इस मिट्टी के अंदर लगभग 2-3 चम्मच आप डाल दीजिए। आपका 12 इंची का एक गमला पौधा लगा रहे हैं तो 1-2 चम्मच आप डाल दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर 3 चम्मच ले लिया, 2-1 चम्मच और मिला लिया जाएगा ये रूटिंग हार्मोन पाउडर। सबसे पहले नंबर पर सीट्रस प्लांट के लिए आम की मिट्टी अलग तरीके से बनाई जाती है, हर पौधे की मिट्टी का तरीका अलग अलग है बनाने का। अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो चीज सामग्री लिया जा रहा है वो है गेरू पाउडर। अब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वैसे अमरूद के पौधे और सीट्रस प्लांट में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो अभी ये देखिए थोड़ी सी मात्रा इसमें गेरू पाउडर की भी मिला ली गई है। अब इसके बाद में धीरे धीरे से ये पौधे जो इसके अंदर पानी के अंदर डिप करके रख दिया है पौधा, इस पौधे को भी धीरे धीरे से निकालते रहेंगे और दूसरा पौधा वहाँ पर रखते रहेंगे जो पौधे डिप किए गए हैं। तो इनको जो, अब इसके बाद मार्बल पाउडर, देखिए मार्बल पाउडर को भी थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिला दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम पौधा छोटा है। थोड़ी थोड़ी सामग्री क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि पौधा छोटा है, छोटे पौधे में ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब बोन मील का नंबर आया, और बोन मील आपको दिखा दूँ, आपको ज़्यादातर महीन वाली बोन मील, हाँ महीन वाली बोन मील को आपको लेना होता है। और ये मेरी मिट्टी बन रही 5 पौधों की। यहाँ पर देखिए कितनी सारी बोन मील मिला दी गई।
बोन मिल आपको मिलाना, और बोन मिल जितना महीन वाली हो ना उतना ज़्यादा अच्छा है। मोटी बोन मिल का प्रयोग नहीं करना होता है। मोटी बोन मिल देर में गलती है और महीन बोन मिल जल्दी हो जाती है। तो आपको बोन मिल जब भी इस्तेमाल करें तो महीन वाली बोन मिल का प्रयोग करें। अब इसके बाद में ओरिजिनल वाली नीम की खली इसके अंदर प्रयोग की जाएगी। लगभग आधा किलो तक देखिए इसके अंदर ये नीम की खली, आधा किलो नीम की खली इसके अंदर मिलाई गई है। सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब इसके बाद में ये फंगीसाइड पाउडर, आज मैं केमिकल फंगीसाइड पाउडर का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर। आज ये देखिए ये केमिकल फंगीसाइड पाउडर, और आप कहेंगे कि इसका भी आपने नाम नहीं दिखाया, तो मैं इसका भी नाम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मैं ले रहा हूँ वो फंगीसाइड पाउडर। तो ये देखिए इसका नाम आपको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये वाला मैंने फंगीसाइड पाउडर का प्रयोग करता हूँ जब भी केमिकल का प्रयोग करता हूँ तब। तो ये देखिए इतना सा, इसलिए कि कोई भी तरह का फंगस ना लगे, इसलिए इस फंगीसाइड पाउडर का हमने प्रयोग मिट्टी के अंदर किया है। इसके बाद में हम इसके अंदर ये जो पौधा देखिए इसके अंदर डिप कर दिया था थोड़ी देर के लिए, जिससे अच्छी तरह से इसकी मिट्टी में जो पहले नंबर पर घोला गया था इसमें चला जाए। क्योंकि इसको मिलाने के इस पौधे को देखिए, फिर इसके बाद इसको रख दिया जाएगा, इसी में पड़ा रहेगा थोड़ी देर। अब इसके बाद में मिट्टी में मिला रहे हैं, देखिए हम रूटिंग, ये जो मिट्टी में मिला रही है बोन पाउडर। देखिए बोन मील अलग चीज है, बोन पाउडर अलग चीज होता है। देखिए ये है बोन पाउडर। अब ये इसको कितना मिलाया जाएगा, देखिए लगभग 1 किलो तक इसमें इन्होंने बोन में 5 गमलों में लगभग 1 किलो से कम रहा होगा, 1 किलो से कम आधा किलो लगभग, क्योंकि पूरा मिलाने जा रहे थे। मेरे को लगा कि ये पूरा मिला देंगे, पर आधा मिलाया उन्होंने, आधा किलो बोन पाउडर 5 गमलों में। और ये गमलों के साइज भी अब की बार कुछ बड़े हैं। देखिए इस तरह के गमले मैंने, कलकत्ता वाले गमले मेरे को मिल गए थे। और यहाँ पर अब इसमें डाली जा रही वर्मी कंपोस्ट। देखिए इस वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 5 गमलों में यहाँ पर ली जा रही, देखिए कितनी, और ये ली जा रही है लगभग 1 किलो तक वर्मी कंपोस्ट। 5 गमलों के हिसाब से ली जा रही है वर्मी कंपोस्ट 1 किलो सीट। ये मैंने कहा कि हर पौधे के लिए अलग अलग तरीके से मिट्टी तैयार की जाती है। अगर आम का पौधा होता तो उसकी मिट्टी दूसरी तरीके से तैयार की जाती। अब यहाँ पर जो मेन सीक्रेट है वो देखिए सींग कुची बराबर मैं बोलता हूँ असली लीजिएगा। बहुत बाजार में सींग कुची नकली मिल रही। ज्यादातर सामग्री बोन मील हो गया, बोन पाउडर हो गया, सींग कुची हो गई, ये सब बाजार में बहुत नकली मिल रही है। नकली का मतलब ये है कि नर्सरी वाले आजकल मेरा वीडियो देखकर खूब नकली सींग कुची बोन मिल बेचने लगे हैं। यहाँ तक कि इसके प्लास्टिक के छिलके इसके अंदर मिलाकर, रेसे मिलाकर बेच रहे हैं। तो आप नक्कालों से ध्यान रखें, सावधान रहें कि नकली चीज अगर मिला देंगे तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इतनी चीज मिलाने के बाद अब मिट्टी को करेंगे हम मिक्स। मिट्टी को मिक्स करते हैं क्योंकि सारी चीजें लगभग हमने इसके अंदर मिला दी हैं। अब मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कम से कम 5-6 बार इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से उलट पुलट करके मिक्स करेंगे। और देखिए आपके सामने मिट्टी को मिक्स करते हैं। मिट्टी को आपको इस तरह से उलट पुलट के कम से कम 5 बार, मिट्टी को आपको 5 बार। और मिट्टी आपको नहीं बताई थी कि मिट्टी इसमें क्या थी, तो ये बात मैंने आपसे अभी बाद में मैंने सोचा था बताऊंगा कि इस मिट्टी में कौन सी मिट्टी ली थी। ये मेरे नई मिट्टी है, बिल्कुल बगीचे की नई मिट्टी खोद कर लाया था। और इसमें 50% नॉर्मल मिट्टी है और 30% बालू मिट्टी है। अगर किसी को इसमें से कोई भी सामग्री अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे से बताइएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसी नंबर से आप कोई भी सामान अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके शहर में मिलता है तो आप लीजिए, पर ओरिजिनल का ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल चीज का प्रयोग करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए इस तरह से मिलाना है कि इसमें वो चीज बिल्कुल दिखाई ना दे। और आप लोग मिट्टी बनाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं। आप लोग जब वीडियो कॉलिंग में हमें दिखाते हैं या वीडियो बनाकर भेजते हैं, देखिए अभी भी इससे बबल्स, इसके जब बबल्स, ये देखिए बबल्स इसमें निकल रहे हैं। जब तक आपको इसमें डिबो के रखना है जब तक इसके बबल्स बंद ना हो जाएं। जब बबल्स बंद हो जाएं तभी आपको निकालना है। इससे निकाल के इसको आपको इस तरह से रख देना है। ये अच्छी तरह से उसको पी लिया है और मिट्टी को उलट फोड़ करके 5 बार मिलाना है आपको। ये आप लोग एक बार मिट्टी को मिला देते हैं तो उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जैसे कि मैं पहले से बोलता हूँ कि मिट्टी के गमलों का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये गमले मैंने कितने सारे मिट्टी के गमले यहाँ पर मंगाए हैं, और ये सारे मिट्टी के गमले मैंने बाहर से मंगाए हैं। और ये देखिए इसमें इस मिट्टी के गमले में गहरान देखिए कितनी ज़्यादा, ठेकरी मैंने लगा ली है। और एक गमले में
इसमें 3-3, 4-4 तरह के छेद हैं, सुराख है। देखिए इसमें सुराख, देखिए बीच में भी सुराख है, साइड में सुराख है। इसमें 3-3, 4-4 सुराख है पानी निकलने के लिए मिट्टी के गमले में। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे, मिट्टी बनकर हो गई तैयार। इसको 4 बार 5 बार उलट फेर किया गया। आपको कोई जितनी खादें इसमें मिलाई गई, कोई भी खाद आपको इसमें दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पर देखिए अब लगाएंगे हम यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज का पौधा और एक लगाएंगे अमरूद। 2 पौधे आपको लगा के दिखाएंगे, बाकी यहाँ लगाने के लिए तो ये और अमरूद रखे हैं, पर यहाँ पर 2 अमरूद को, एक अमरूद और एक मैंड्रिन आपको लगाकर दिखाएंगे। अब यहाँ पर कितनी मिट्टी लेते हैं, देखिए तैयार मिट्टी को कितनी मिट्टी इसके अंदर भरते हैं। मिट्टी भरने के बाद इसी तरह से अगर आप अमरूद का पौधा, जो नया पौधा लाए होंगे, जितनी मात्रा मैंने बताई इसी तरह से अगर लेंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और इसी तरह से आपको लगाना है। अगर ये चीजें कर लेंगे तो पौधा बहुत तेज ग्रोथ करेगा और बहुत तेज पौधा भागेगा। अब देखिए एक पौधा यहाँ पर रख दिया गया, क्योंकि ज्यादा गमला है बड़ा, मैं आपको बता दूं गमला है बड़ा, पर बड़ा गमला होने के कारण इसमें हम, क्योंकि छोटा वैसे तो लगाना चाहिए हमको इस साइज के गमले में, मैं आपको 12 इंची गमले में, ये है 12 इंची का गमला, तो 12 इंची के गमले में लगाना चाहिए। तो हमारे पास अगर बड़ा गमला है तो हम उसको आधा भरेंगे। इस तरह से इसको गमले को हम आधे से ज्यादा भर लेंगे और इसको छोड़ देंगे। बाकी आधे से ज्यादा भरने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा के भरेंगे और इसके बाद में इसको देंगे छोड़, क्योंकि जब हम इसमें रूट फैल जाएगी तो इसको हम इस गमले से निकाल कर फिर मिट्टी बनाकर इसी गमले में फिर भर देंगे। खूब अच्छी तरह से मिट्टी इसके अंदर भर लेना है और दबा दबा कर भर लेना है। इसी तरह से हम लगाएंगे अपना मैंड्रिन ऑरेंज का भी पौधा। ये जो हमारा पौधा रखा है ये मैंड्रिन ऑरेंज का है, तो आपने लगभग देखा, और इतना भर लेना। बड़ा गमला अगर आपका है तो उसको इतना भर लीजिए। इतना भरने के बाद इसको अच्छी तरह से ठोक ठोक के इसकी मिट्टी को दबा दीजिए। इसकी मिट्टी को खूब अच्छी तरह से ठोक ठोक के दबा दीजिए। अब इसके बाद जब ये पौधा ग्रोथ कर जाएगा तो इसी गमले में फिर इसको लगभग 6 महीने इसमें रहने देंगे। 6 महीने बाद इसी गमले से फिर इसको निकाल लेंगे और अच्छी तरह से मिट्टी बनाकर फिर इसके बाद इसके नीचे मिट्टी भर देंगे और पौधे को ऊपर से रख देंगे, तो ये पूरा गमला फुल हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि अभी ये पौधे हमें लगाने हैं। अगर मैंने आपको तरीका बता दिया। अब लगाएंगे हम यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज के पौधे। ये देखिए 2 ऑरेंज के पौधे आए हैं और ये मेरे को पौधे आए हैं कलकत्ता की नर्सरी से आए थे, जो बहुत अच्छी नर्सरी है। और ये आए थे मेरे को माँ अन्नपूर्णा नर्सरी से पौधे। देखिए नर्सरी का नाम भी ले दिया मैंने, माँ अन्नपूर्णा नर्सरी से पौधे आए थे, जो कि मैंने आपको लगाकर यहाँ पर दिखाए। और नर्सरी वालों से सावधान जरूर रहिएगा। जो भी सामग्री आप लीजिए तो आप अच्छी दुकान से लीजिए, नर्सरी वालों से ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नर्सरी वाले ज़्यादातर अपने फायदे के चक्कर में आपको नकली चीज़ें, क्योंकि वो सस्ती चीज़ें लेकर आते हैं, नकली चीज़ें दे देते हैं। तो आप सींग कुची लेना हो, बोन पाउडर लेना हो, बोन मिल लेना हो, या आपको मार्बल पाउडर लेना हो, गेरू पाउडर लेना हो, वर्मी कंपोस्ट लेना हो, नीम की खली लेना हो, तो ये सब चीज़ें आप खुद जाके अच्छी किसी दुकान से लेके आइए। अगर नहीं मिलती है तो आप मेरे को बताइएगा, राजीव किचन गार्डनिंग से। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आपको भेज दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।